The United States has blocked military aid to Pakistan last week. Now it has given a list of demands to Pakistan if they want America's financial help. The Pentagon announced that they would want Pakistan to stop being a safe haven for terrorists. U.S. officials believe that Pakistan's ISI, the Inter-Services Intelligence Agency, and other military bodies help fund and arm groups like the Taliban. एक करेंसी का भी इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी के, मगर नेट देखा जाए तो ट्रम्प माइट बी बेटर फॉर पाकिस्तान। ठीक है, और ये जो एक बायलैटरल ट्रेड का जो वॉल्यूम है, चूंकि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेड की ज़रूरत है, माजी में हम बहुत एड मुख्तलिफ ममालिक से लेते रहे, लेकिन अब जब हम ट्रेड मोड में शिफ्ट हो रहे हैं तो इसको कैसे और किस तरह बढ़ाया जा सकता है? क्या ये इसका भी कहीं कोई मार्जिन हमें डोनाल्ड ट्रंप के आने की सूरत में या कमला हैरिस की जीत की सूरत में कहीं कोई नज़र आ रहा है कि $11 बिलियन से हम इसमें भी थोड़ा सा इजाफा कर सकें? चीमा साहब, इट इज रिडिकुलस। इन्होंने जिस तरीके से एक फर्द वाहिद और एक मजहबी पार्टी को प्रमोट किया है, काश पाकिस्तान को प्रमोट करते। काश 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा उनके लिए इनके पास दर्द होता। काश इनके पास दर्द होता जो 4 करोड़ भिखारी इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर फिर रहे हैं। लेकिन चलें, 77 साल से हम इसी तरह इन्हीं खाइयों में फिर रहे हैं, नीचे से नीचे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से मेरे ख्याल में। लेकिन टाइम है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी खड़ा होता है कि ट्रंप को फिर अमेरिका की जनता क्या मौका देगी या फिर हैरिस को इस बार फतह मिलेगी? अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, यानी वो चुनाव जिसका असर सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। व्हाइट हाउस का बॉस कौन होगा? 1960 में, ठीक है, नेहरू के टाइम पे, ठीक है, तब से उनका विजन था इंडिया को आईटी में और इन चीज़ों में आगे लेके आने का। 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ डेटा आए थे, तो इसलिए वो डेटा में बहुत आगे थे। उसी दिन क्या मौका देगी या फिर हैरिस को इस बार फतह मिलेगी? अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव, यानी वो चुनाव जिसका असर सिर्फ अमेरिका तक ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। व्हाइट हाउस का बॉस कौन होगा ये जल्द ही पता चल जाएगा। चुनाव में अब बस एक दिन बाकी है। एक तरफ है पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तो दूसरी तरफ है मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। टक्कर कांटे की है और इस चुनाव में दोनों ने अपना पूरा जोर लगाया, चाहे वो सेलिब्रिटीज से प्रचार करवाना हो या फिर वोटर्स को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाना। ट्रंप दोबारा अमेरिका की गद्दी हासिल करना चाहते हैं। एक करेंसी का भी इम्पैक्ट है ग्लोबल इकोनॉमी के, मगर नेट देखा जाए तो ट्रंप माइट बी बेटर फॉर पाकिस्तान। ठीक है, और ये जो एक बायलैटरल ट्रेड का जो वॉल्यूम है, चूंकि पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेड की ज़रूरत है, माजी में हम बहुत एड मुख्तलिफ ममालिक से लेते रहे, लेकिन अब जब हम ट्रेड मोड में शिफ्ट हो रहे हैं तो इसको कैसे और किस तरह बढ़ाया जा सकता है? क्या ये इसका भी कहीं कोई मार्जिन हमें डोनाल्ड ट्रंप के आने की सूरत में या कमला हैरिस की जीत की सूरत में कहीं कोई नज़र आ रहा है कि $11 बिलियन से हम इसमें भी थोड़ा सा इजाफा कर सकें? जी, अनफॉर्चुनेटली इस पे मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा फर्क आएगा सिर्फ प्रेसिडेंट के चेंज होने की वजह से, क्योंकि जैसा हमें मालूम है कि प्राइमरी एंगेजमेंट यूएस के साथ जो है वो सिक्योरिटी पे ही रही है। सिक्योरिटी के रीजन की वजह से अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, तो क्योंकि पाकिस्तान का मेन एंगेजमेंट सिक्योरिटी के साथ रहा है, ट्रेड के ऊपर यूएस गवर्नमेंट में या व्हाइट हाउस पे दैट हैज नेवर बीन अ फोकस एरिया फॉर पाकिस्तान, व्हिच हैज बीन अ नेगेटिव थिंग फॉर पाकिस्तान। सो आई डोंट थिंक कि प्रेसिडेंशियल चेंज की वजह से यकदम या कोई पॉलिसी चेंज ऐसी आएगी जिससे पाकिस्तान को फेवरेबल ट्रेडिंग राइट्स मिलेंगे। आई डोंट सी दैट ऑन द कार्ड। आई डोंट थिंक दैट विल बी ऑन द एजेंडा और ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट फॉर एनी न्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन द यूएस। चीमा साहब, इट इज रिडिकुलस। इन्होंने जिस तरीके से एक फर्द वाहिद और एक मजहबी पार्टी को प्रमोट किया है, काश पाकिस्तान को प्रमोट करते। काश 3 करोड़ बच्चा जो स्कूल नहीं जा रहा उनके लिए इनके पास दर्द होता। काश इनके पास दर्द होता जो 4 करोड़ भिखारी इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर फिर रहे हैं। लेकिन चलें, 77 साल से हम इसी तरह इन्हीं खाइयों में फिर रहे हैं, नीचे से नीचे हैं, इन्हीं लोगों की वजह से मेरे ख्याल में। लेकिन टाइम हैज कम अप। पीटीआई हैज नो फ्यूचर इन पाकिस्तान। जिस तरीके से पुरतशद्दद सियासत पे ये बिलीव, किसने इनको कहा था चीमा साहब ये असेंबलियों से रिजाइन दें? 70% पाकिस्तान में असेंबलियां इनके पास थी, आजाद कश्मीर, केपी के, और उसके बाद पंजाब भी। किसने कहा था ये जमहूरी रवायात हैं? चीमा साहब ये तो खुद बिलीव ही नहीं करते जमहूरियत पे। इन्होंने काले बकरों के साथ 3 साल इन्होंने एटॉमिक पावर को चलाया। कोई है जवाब इनके पास कि ये क्या करते फिर रहे हैं? एक सियासत से शुरू करके आप इस वक्त मुर्शद बन चुके हैं चीमा साहब। क्या हमें एक मजीद मुर्शद की जरूरत है? एक मुर्शद पहले कैंसर से इलाज करता रहा है फूकों से, अब दूसरा मुर्शद तैयार है फूकों से पाकिस्तान तबाह करने के लिए तैयार है।
बट ये तजाद ये क्या है जी, मतलब लेकिन कोई नहीं, मैं समझता था जवाब दूं इनको। और मैंने बिल्कुल ये क्लेम नहीं किया कि मैं मशीर डोनाल्ड ट्रंप हूं। यस, 2016 में मैं उनके एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर था, बाय दैट टोकन आई एम एन एडवाइजर। लेकिन मुझे ना किसी को प्रूव करने की जरूरत है, ना क्रेडिट लेने की जरूरत है। मेरा पाकिस्तान में किसी पार्टी के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, और बिलखसूस जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आई विल बी कीप टॉकिंग अबाउट इट, आई विल कीप एक्सप्रेसिंग माय। और अली फैज़ साहब, इस वक्त जो पाकिस्तान और चाइना के आपस में इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हैं, ख़ासतौर पर फाइनेंशियल इंटरेस्ट, तो दोनों में से कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जिसको पाकिस्तान बेहतर तौर पर डील कर सकता है चाइना के साथ अपने इंटरेस्ट बढ़ाते हुए भी, चूंकि ज़ाहिर है CPEC है और बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें चाइना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, और एक राइवल। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, इसमें सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है जो कि रोज़ आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए एक ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज़ सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें।